Dear students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are just discussing accounting for consignment. ठीक है, तो कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को डिस्कस करेंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट में. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू दे चुकी हूँ कंसाइनमेंट्स अकाउंट का. ठीक है, कि क्या होता है कंसाइनमेंट. तो आइए बात करते हैं जनरल एंट्रीज़ की. तो जो कंसाइनमेंट अकाउंट है इसमें एंट्रीज आपकी दो बुक्स में होंगी. एक तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, दूसरा होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइन. ठीक है, कंसाइनी की बुक्स में सिर्फ वही एंट्री होंगी जो खर्चे वो पे करेगा, जो उसकी पॉकेट से पैसा जाएगा. ठीक है, बाकी की जितना भी खर्चा होगा या जितना भी होगा सारा आपका होता है कंसाइनर का. ठीक है, देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में जब भी हम कुछ गुड्स सेंड करते हैं वो आपके दो तरीके से होता है. या तो होता है कॉस्ट पे या होता है आपका इनवॉइस प्राइस पे. तो कॉस्ट क्या है, जिस पे आपका बन के माल तैयार हुआ, जितने लागत. इनवॉइस प्राइस क्या होता है, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस होता है. तो ऐसा होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कॉस्ट विजिबल करें, कॉस्ट दिखाएं अपने प्रोडक्ट पे कि हमारी इतनी कॉस्ट निकल कर आई. कभी कभी ऐसा होता है कॉस्ट शो नहीं करते, डायरेक्ट इनवॉइस प्राइस पे हम गुड्स सेंड करते हैं और गुड्स सेल भी करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं. फर्स्ट केस क्या आता है, व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एट कॉस्ट. दो सिचुएशन में करेंगे हम इसको. एक तो एट कॉस्ट पे क्या होगा और एट इनवॉइस प्राइस क्या होगा. ठीक है, तो पहली सिचुएशन हम कर रहे हैं व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एट कॉस्ट. ठीक है, अब हम जो सामान भेज रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम मतलब कम से कम अकाउंटिंग होती है तो उसको नाम दे देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, और जो गुड सेंट है आपके कंसाइनमेंट पे वो होगा आपका क्रेडिट इसमें. ठीक है, जैसे कि आपका कानपुर अकाउंट हुआ या फिर आपका कोई भी मुंबई हुआ तो उसमें उसका नाम मेंशन हो जाएगा. ठीक है, जैसे टू गुड सेंट ऑन ये. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल जनरल एंट्री. तो फर्स्ट एंट्री आती है आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ठीक है, जैसे आपकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ की, तो आपने 100 पे अपना गुड सेंड किया तो 100. ठीक है, अब फिर आती है आपकी, अगर इनवॉइस प्राइस पर हमने गुड सेंड किया है तो उसमें आपकी दो एंट्रीज आएंगी. एक तो जितना हमने सेंड किया, फिर साथ में अगर इनवॉइस प्राइस है तो फिर एक इसी की रिवर्स एंट्री बनेगी. ठीक है, क्योंकि हमें पता है लागत हमारी 100 की आई बन के, लेकिन ये भी पता है कि जैसे कि 100 रुपये की हमारी लागत आई, ये हुई हमारा कॉस्ट प्राइस, और 150 का हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि ये हुआ आपका इनवॉइस प्राइस. तो आपको पता है ये कि एक्चुअल में लागत 100 के, लेकिन आप बेच कितने रहे हो 150 पे, यानी कि 50 एक्सेस है. तो फिर इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी. और ये तो हुई कंसाइनर की बुक्स में एंट्री. कंसाइनी अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसकी पॉकेट से पैसा ही नहीं गया, कुछ गया ही नहीं है. वो तो उसको तो अपने कमीशन से मतलब है, जिसके रिगार्डिंग उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कंसाइनर से. ठीक है, फिर दूसरी सिचुएशन आती है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर. जब एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं कंसाइनर के द्वारा, तो सिचुएशन में क्या एंट्री आएगी आपकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश के फॉर्म में गए तो कैश, अगर चेक है या किसी उसके ऊपर है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट, तो टू कैश और बैंक अकाउंट. ठीक, फिर नेक्स्ट एंट्री, कंसाइनी इसको अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करेगा क्योंकि एक्सपेंसेस किसने पेड किए, कंसाइनर. ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री आई व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी. ये एंट्री कंसाइनी करेगा क्योंकि पैसा किसकी जेब से गया, कंसाइनी की. तो ये रही कंसाइनी की बुक की एंट्री. ठीक है, क्या एंट्री आएगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. अब पैसा भले को उसने पे किया है कंसाइनी ने. ठीक है, पैसा भले को पे किया कंसाइनी ने, लेकिन
जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी माल पे खर्चा हो रहा है, जेब से किसके जाएगा? कंसाइनर की। तो यहाँ पर कंसाइनर को किया जाएगा डेबिट, वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर कंसाइनी ने एंट्री की, अब कंसाइनर भी एंट्री करेगा अपनी बुक्स में, क्योंकि पैसा तो उसी की जेब से जा रहा है। तो क्या एंट्री आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। अब पैसा पहले उसने पे किया, फिर वो पैसा किस पर पहुँचेगा? कंसाइनी में। तो इस सिचुएशन में यहाँ किया जाएगा कंसाइनी को क्रेडिट। ठीक है, अब एक्सपेंसेस पेड हो गए। फिर क्या होता है, कभी कभी गुड्स रिटर्न होते हैं कंसाइनी के द्वारा, मतलब माल नहीं बिका या ब्रेकरेज हो गया, कुछ टूट फूट हो गई सामान में, तो वो हो गया कंसाइनी के द्वारा। ठीक है, तो जब जैसे हमने माल सेंड किया तो एंट्री बनाई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री होगी आपके गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी में। तो एंट्री थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पर क्या एंट्री होगी आपकी? जस्ट उल्टी कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कॉस्ट प्राइस पे है तो 100 आ जाएंगे, और जैसे कि मैंने बताया इनवॉइस प्राइस पे माल गया होगा तो आपकी दो केसेस आ जाएंगे। एक तो ये 150 का आप शो कर दोगे, दूसरी एंट्री आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये आप कर दोगे 50 से। ठीक है, क्योंकि 100 का आपका था और आपने मतलब उसको सेंड किया 150 पे, यानी कि 50 जो एक्सेस है उसको आप ऐसे करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री आएगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन की ओर देखें तो क्या आती है, अब सामान वापस कर दिया जो टूट फूट का है, फिर गुड्स सोल्ड कर दिए फाइनली कंसाइनी ने गुड्स सोल्ड किए हैं, तो क्या पैसा आया उसके पास? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। क्रेडिट मतलब पैसा तो आया उसके पास, लेकिन जाएगा किसके खाते में? जाएगा उसके कंसाइनर के अकाउंट में। तो यहाँ पर कंसाइनर क्रेडिट हुआ, तो यानी कि ये इसके लिए क्या हो गई? इसके लिए तो लायबिलिटी हो गई। तो अब कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? फिर नेक्स्ट एंट्री आ गई व्हेन कमीशन इज़ अलाउड टू कंसाइन। जो एंट्री आई, मतलब जिस पर्पस के लिए कंसाइनी काम कर रहा है, तो कमीशन अलाउड हुआ कंसाइनी के लिए, तो कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री आएगी? कंसाइनर डेबिट टू कमीशन को क्रेडिट किया जाएगा जिस पर्पस के लिए उसने काम किया। कंसाइनर डेबिट, क्योंकि कंसाइनर की जेब से पैसा जा रहा है। ठीक है, अब कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, यानी कि क्रेडिट कौन करेगा? ये क्रेडिट करेगा कंसाइनी को, कंसाइनी के पास पैसा आ गया। ठीक है, तो वो हो गया क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री आएगी जब कोई रेमिटेंस रिसीव्ड हो कंसाइनी से, यानी कि कंसाइनी पैसा जो मनी कलेक्ट करी है, ठीक है, वो रिसीव्ड हो कंसाइनी से, तो कैश पैसा आपके कैश के फॉर्म में भी आ सकता है, BR के फॉर्म में भी आ सकता है, और आपके बैंक मतलब चेक के थ्रू भी आ सकता है। तो एंट्री क्या होगी? अगर कैश की फॉर्म में आया तो कैश डेबिट, और आपके बैंक की फॉर्म में आया तो बैंक डेबिट, और आपके पैसा आया BR में तो आपका बिल्स रिसीवेबल डेबिट, फिर टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, अब कंसाइनी क्या एंट्री होगी बुक्स में? कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू, जस्ट इसकी उल्टी एंट्री है, कैश की फॉर्म में है तो कैश, बैंक की फॉर्म में है तो बैंक, यहाँ पर BR है तो यहाँ पर होगा आपका BP, यानी कि बिल्स पेमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी, एक नॉर्मल लॉस के बारे में इन्होंने कोई एंट्री नहीं की है, कोई रिकॉर्ड नहीं किया है। दूसरा आपका लॉस आता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का पैसा ये ट्रीट नहीं करते कंसाइनमेंट अकाउंट में, इसको शो किया जाता है P&L अकाउंट में। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी आपकी
abnormal loss debit टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो आपने लॉस के लिए बीमा करा लिया होता है, ठीक है, बीमा करा लिया होता है, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी अगर उस पर इंश्योरेंस है कि जैसे इन फ्यूचर हमारे बिजनेस में अगर कोई लॉस हुआ तो पहले से ही बीमा करा के चलते हैं ना, तो बीमा का पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस रिसीव होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी इसमें डेबिट हो जाएगी, ठीक है, और फिर इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस या फिर इंश्योरेंस क्लेम। कंसाइनी अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि लॉस जो हुआ है वो किसका हुआ है, वो हुआ है आपके कंसाइनर का। उसको लॉस से क्या मतलब, उसको तो अपना कमीशन मिल ही गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आती है, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट अगर आपका शो करे प्रॉफिट शो करता है तो क्या एंट्री बनती है आपकी, सिंपल, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका लॉस होगा, किसी सिचुएशन में आपका लॉस हुआ तो आपकी क्या एंट्री बनेगी, इसकी रिवर्स इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। ये हुई आपकी एंट्री। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री आएगी, अगर अनसोल्ड गुड्स हैं कंसाइनर के द्वारा तो क्या एंट्री आएगी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कुछ एडवांस रिसीव हो जाता है कंसाइनी के द्वारा, ठीक है, अगर आपका डेबिट साइड का अकाउंट ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, या फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि जहाँ पर आपको एडवांस रिसीव हुआ कंसाइनी से, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सिंपल सी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई। ये थी आपकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज, ठीक है, जो आपकी कंसाइनमेंट के अकाउंट में आने वाली हैं। होप से स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये एंट्री समझ आ गई, ठीक है। थैंक यू सो मच।